जैसा कि मैंने इससे पहले एक थ्योरम का वीडियो मैं दे चुका हूँ आप लोगों को, थ्योरम नंबर 37 और पेज नंबर भी मेंशन किया हुआ था उसमें। अब इसके बाद मैं दूसरा इम्पोर्टेंट थ्योरम जो 2024 के लिए, जो अभी एग्ज़ाम जो फरवरी में होगा, माध्यमिक एग्ज़ाम जो बच्चे देंगे, आप लोग दीजिएगा, खासतौर पे वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, उसके लिए मैं ये थ्योरम का दूसरा वीडियो मैं लेकर आया हूँ आपके सामने। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है और मैंने इससे पहले भी एक थ्योरम में का स्टेप मैंने समझाया था कि आप थ्योरम को स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रूफ कीजिएगा। 4 स्टेप से थ्योरम को प्रूफ किया जाता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा। पहला स्टेप गिवन, दूसरा स्टेप टू प्रूफ, तीसरा स्टेप कंस्ट्रक्शन और चौथा स्टेप प्रूफ। ओके, अब देखिए मैंने कहा था कि थ्योरम में आपका जो क्वेश्चंस रहता है थ्योरम में, उसी में आपका 2 स्टेप दिया रहता है, गिवन और टू प्रूफ। बस आपको ढूंढने की जरूरत है। तो चलिए मैं इस थ्योरम में मैं आपको दिखा दूंगा, समझा दूंगा और बता दूंगा। मैं सीधा मैं अपने पॉइंट पर आता हूं, मैं अपने थ्योरम पे आता हूं। थ्योरम नंबर 35 पेज नंबर 129। इस थ्योरम को पढ़ने से पहले, थ्योरम का पूरा वीडियो देखने से पहले, सबसे पहले आप एक कलम और कॉपी और किताब, इंग्लिश वर्जन का ये बुक का पेज नंबर है, पेज नंबर 129, आप इसे ओपन कर लीजिए। उसके बाद मैं जैसे जैसे थ्योरम को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप थ्योरम को उसी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए, याद कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, जिस तरीके से बस आपको अगर एग्जाम में अगर आ गया है तो आपको एग्जाम में इसको लिख करके आना है। हर हाल में इसे आपको लिख करके आना है। ओके, चलिए क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रूव दैट एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। मतलब क्या है, आपको क्या साबित करना है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। आप कहिएगा सर इसको सेगमेंट किसको कहते हैं, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल किसको कहते हैं। जैसे मैं एक सर्कल बनाता हूँ, रफ में समझा रहा हूँ, और यहाँ से एक लाइन जो अगर ड्रॉ करता हूँ, ये पोर्शन क्या कहलाता है, सेगमेंट कहलाता है। अब इस सेगमेंट के ऊपर कह रहा कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, सेगमेंट के ऊपर जितना एंगल बनेगा, मतलब मान के चलिए, देखिए मैं यहाँ पर एक एंगल बना के आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ एक एंगल बना, दूसरा एंगल यहाँ बना, तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ नाम ए बी सी और डी दे दूं, देखिए एंगल ए सी बी, देख रहे हैं गौर से, देखिए यहाँ पर एंगल ए सी बी और एंगल ए डी बी, ये दोनों एंगल इक्वल होगा। तो यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि 2 एंगल, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, मतलब जितना एंगल बनेगा एक सेगमेंट के ऊपर, मान लीजिए एक एंगल और हम बना देते हैं यहाँ पर, तो ये तीनों एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो आपको ये साबित करना है कि अगर एक सेगमेंट के ऊपर जितना भी एंगल बनता है वो तमाम एंगल आपस में इक्वल होता है, बराबर होता है। चलिए, तो सबसे पहले मैंने कहा था कि आपको किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले उसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम भी आप मेरा ये वीडियो देख करके, मेरा ये पिक्चर देख करके आप डायग्राम को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और या अपने बुक में, आपके बुक में भी दिया हुआ है, आप उसमें डायग्राम प्रैक्टिस कर सकते हैं उसको देख करके। अब आप देखिए, मैंने एक सर्कल बनाया, सर्कल में देखिए मैंने एक ये आपका लाइन लिया, इस पोर्शन को हम लोग सेगमेंट कहेंगे। अब इस सेगमेंट के ऊपर देखिए यहाँ पर एक एंगल मैंने लिया, एक एंगल मैंने यहाँ लिया, 2 एंगल मैंने लिया। तो देखिए गिवन में मैं उसी चीज को लिखूंगा, थ्योरम में कहा एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, तो चलिए सेगमेंट मैं लिखता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले एंगल लिखता हूँ, सॉरी, एंगल ए सी बी, देखिए एंगल ए सी बी और एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी, आर एनी 2 एंगल्स, ये कोई 2 एंगल मैंने ले लिया, आर एनी 2 एंगल्स इन द सेगमेंट। सेगमेंट का नाम देखिए किस तरीके से दिया गया, ए बी डी सी, ए बी डी सी, ये पूरा एंगल, ये पूरा सेगमेंट आपका कवर कर रहा है। देखिए एंगल ए, सॉरी, सेगमेंट ए बी डी सी ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। सेंटर को मेंशन करना जरूरी रहता है सर्कल में, और इस सर्कल का नाम, सेंटर का जो नाम है वो क्या है, ओ है। ओके, पहला स्टेप क्लियर, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार, देखिए ध्यान दीजिए। पहला स्टेप में हमें साबित क्या करना है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल।
तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, तो सेम सेगमेंट में पहले मैं एंगल बना देता हूं। तो डायग्राम में देखिए मैंने दो एंगल बनाया, एक एंगल एसीबी, एक एंगल एडीबी, इसी सेगमेंट के ऊपर आपका बना है। ओके, अब देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा गिवन में, इसी चीज को मैंने लिखा एंगल एसीबी एंड एंगल एडीबी आर एनी टू एंगल्स, कोई भी दो एंगल्स है इन द सेम सेगमेंट या इन द सेगमेंट ए बी डी सी ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। रट लीजिए इसको अच्छे तरीके से, मैं जैसे रिपीट कर रहा हूं, आप इसको मेमोराइज कीजिए। अब दूसरा स्टेप टू प्रूफ, हमें क्या साबित करना है, पहला सेंटेंस को साबित करना है। देखिए आप बोलिए टू प्रूव इतना लिखा हुआ, इजी है, मैं समझा दे रहा हूं अभी। ऑल एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ए बी डी सी ऑफ द सर्कल आर इक्वल, बिल्कुल इस सेगमेंट के ऊपर जितना भी एंगल होगा, अब यहां भी एक एंगल बना दीजिए, चाहे और एक एंगल यहां बना दीजिए, कहीं से भी एंगल ले लीजिए, सब एंगल क्या होगा, इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है ऑल एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ए बी डी सी ऑफ द सर्कल आर इक्वल। ओके, ये साबित करना है। अब देखिए क्या लिखा है इसमें, कुछ नहीं है, बहुत इजी है, समझिए इसको अच्छे तरीके से। सिंस एंगल एसीबी, इसी की बात कर रहे हैं कि बार बार इसी के बारे में, यही दो के बारे में बात होगी, यही तो गिवन है और इसी को तो प्रूफ करना है, इसी के बारे में देखिए बार बार बात होगी। सिंस चूंकि एंगल एसीबी, एंगल एसीबी एंड एंगल एडीबी, एंगल एडीबी, ओके, आर एनी टू एंगल्स, कोई भी दो एंगल है ऑन दैट सेगमेंट, इसी सेगमेंट के ऊपर, ऑन द सर्कल, सर्कल पे, द थ्योरम विल बी प्रूव्ड, हमारा थ्योरम साबित हो जाएगा। कैसे, इफ अगर इट कैन बी शोन दैट, अगर ये दिखा दिया जाए कि एंगल एसीबी एंड एंगल एडीबी आर इक्वल टू ईच अदर। बिल्कुल सही बात है, मैंने क्या कहा, हमने ये दो एंगल लिया ना, इस सेगमेंट पर एंगल एसीबी और एंगल एडीबी, कह रहा है कि अगर ये दोनों एंगल एक ही सेगमेंट के ऊपर, अगर इन दोनों एंगल को हम दिखा दे कि ये दोनों एंगल आपस में बराबर है, तो थ्योरम में जो कह रहा है, जो प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि that angles in the same segment of a circle are equal, साबित हो जाएगा। इसी चीज को लिखा, मैं फिर से बोल रहा हूं, साबित क्या करना है, ऑल एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ए बी डी सी, मैंने जो लिया, ऑफ द सर्कल आर इक्वल, सिंस एंगल एसीबी एंड एंगल एडीबी आर एनी टू एंगल्स, एंगल एसीबी एंड एंगल एडीबी आर एनी टू एंगल्स ऑन दैट सेगमेंट ऑन द सर्कल, द थ्योरम विल बी प्रूव्ड, हमारा थ्योरम साबित हो जाएगा अगर इफ इट कैन बी शोन दैट, अगर ये हम दिखा दें कि एंगल एसीबी यानी एंगल एसीबी एंड एंगल एडीबी, एंगल एडीबी आर इक्वल टू ईच अदर। मैंने कहा था तीसरा स्टेप कंस्ट्रक्शन होता है, उस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए कुछ हेल्पिंग पार्ट होता है, हम लोग उसे ड्रॉ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर पहले से ये ड्रॉ नहीं था, मैंने इसको ड्रॉ किया, आपका OA एंड OB, ये सेंटर है, OA एंड OB, देखिए OA एंड OB आर ज्वाइंट, मैंने ज्वाइंट कर दिया। तो देखिए यहाँ पर एक एंगल बना, कहाँ, सेंटर के ऊपर, गौर से देखिए यहाँ एंगल बना सेंटर। इससे पहले जो मैंने थ्योरम नंबर 37 प्रूफ किया था, उसमें मैंने एक बात कहा था, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि जो एंगल पर जो सेंटर पर जो एंगल बनता है, सेंटर पर जो एंगल बनता है वो सरकमफ्रेंस के ऊपर यानी सर्कल के ऊपर जो भी एंगल होता है उसका वो डबल होता है। इसको याद कर लीजिए, बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे वो डबल कैसे होता है, एक थ्योरम है, लेकिन पहले आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, इसको मेमोराइज कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए इस प्रॉपर्टीज को, कि सेंटर के ऊपर जो भी एंगल बनता है वो हमेशा सरकमफ्रेंस या सर्कल के ऊपर जो एंगल बनता है उसका डबल होता है। मतलब आपका एंगल AOB क्या होगा, एंगल ACB का डबल होगा, एंगल AOB क्या होगा, एंगल ADB का डबल होगा। देखिए उसी चीज को यहाँ पर लिखा है प्रूफ में, क्या लिखा है प्रूफ में, उसी को जो मैंने कहा लैंग्वेज में, देखिए एंगल AOB इज द एंगल एट द सेंटर, बिल्कुल एंगल AOB इज द एंगल एट द सेंटर, एंड एंगल ACB एंड एंगल ADB और एंगल ADB आर द एंगल्स, ये दोनों एंगल्स है कहाँ, ऑन द सर्कल फॉर्म बाय द सेम आर्क APB। ये देखिए ये आर्क है, सर्कल का टुकड़ा, ये आर्क है ना, ये पोर्शन, सेम आर्क APB। तो जब ये कह दिया मैंने, इसको डिस्क्राइब मैंने कह दिया, मैंने आम लैंग्वेज में मैंने कहा कि सेंटर का जो एंगल होता है वो हमेशा इस एंगल से या चाहे ये एंगल से हमेशा डबल होगा। देखिए उसी चीज को लिखा, एंगल AOB टू एंगल ACB। फिर आप कहिए टू यहाँ क्यों लगा, मैंने अगले वाले थ्योरम में मैंने समझा दिया था कि ये डबल है इसका, क्योंकि ये सर्कल पर है और ये सेंटर पर है,
तो तब ये दोनों इक्वल कैसे होगा? अगर ये 60 है तो ये 30 है, क्योंकि ये डबल है, तब इसको इक्वल करने के लिए यहाँ 2 लगाना पड़ता है। तो इसीलिए देखिए एंगल ए ओ बी इक्वल टू 2 एंगल ए सी बी। फिर देखिए एंड और एंगल ए ओ बी इसका भी डबल होगा, इस एंगल का भी, तो एंगल ए डी बी डबल हो गया। तो देखिए अब देखिए डेट इज आई ई के माने होता है डेट इज आई ई का माना होता है डेट इज मतलब यानी के, डेट इज मतलब यानी के, आई ई डेट इज यानी के। तब ये देखिए ये वाला 2 एंगल ए सी बी एंगल ए ओ बी के बराबर है, 2 एंगल ए डी बी एंगल ए ओ बी, मतलब ये भी एंगल ए ओ बी के बराबर है, ये भी एंगल, तो ये दोनों आपस में तो ऑटोमेटिक इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये भी एंगल ए ओ बी का वैल्यू है और ये भी एंगल ए ओ बी का वैल्यू है, तो दोनों आपस में क्या हो गया? इक्वल हो गया। अब देखिए ये 2 कट गया तो क्या हो गया? एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए डी बी। तो हमने दोनों को दिखा दिया कि एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए डी बी, मतलब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। यही तो कह रहा था, अगर हम ये थ्योरम में इफ इट कैन बी शोन दैट, अगर ये दिखा दे एंगल ए सी बी एंड एंगल ए डी बी आर इक्वल टू ईच अदर, तो हमारा थ्योरम क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये थ्योरम प्रूफ हो गया। बहुत इजी है, बस आप इसको देख करके, इसको मेरी बातों को सुन करके अपने कॉपी में इसको खूब प्रैक्टिस कीजिए। बस 6-7 दफा प्रैक्टिस कीजिए, ये थ्योरम आपको मेमोराइज हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो है थ्योरम जो मैंने जो समझाया, मैंने जो पढ़ाया, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसके बाद मैं फिर एक और थ्योरम का मैं वीडियो लेकर के आऊंगा। बस हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को बहुत शेयर कीजिए, और इसे आप जो है हमारे जो दिए हुए नीचे में कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए कि आपको ये कैसा लगा और आपने इससे कितना फायदा हासिल किया। थैंक यू वेरी मच।